कि लोग बेटी बेटाओं को दोष देते हैं। मैं बेटी बेटाओं को दोष नहीं देता हूँ। बेटी बेटाओं की परवरिश करने वाले जो माँ बाप होते हैं, उनके जो गुरु होते हैं तीसरे नंबर पर, उनको भी मैं इसका भागीदार बनाता हूँ। वो कैसे? आपके बेटी बेटा है, आपको पता ही नहीं मेरी बेटी क्या कर रही है, मेरा बेटा क्या कर रहा है। अरे तुम पढ़े लिखे नहीं हो, कम पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, तो किसी से सलाह तो ले सकते हैं। इनके जीवन में करना क्या है, किस लेवल से, उनको समझा तो सकते हैं, उनकी लाइन तो बना सकते हैं। किसी सर से जाकर के परामर्श लेकर के उनको ऐसा एक लाइन में डालो कि जिससे उनकी गिनती हो जाए। अब गर्मियों की छुट्टियां हुई हैं बच्चों की, उन गर्मियों की छुट्टियों में सब बच्चों से, अपने बेटी बेटाओं से, माँ बापों को, सबको मिल करके मैं माँ बापों के लिए निर्देश देना चाह रहा हूँ। सबसे पहले उन बेटी को बैठाओ अपने पास, बेटा को बैठाओ, जो भी है बेटी बेटा एक समान है, उनसे पूछो, उनके सर पर हाथ रखो, उनके कंधे पर हाथ रखो, उनको बताओ किसी ने तुमको कुछ कहा, कुछ नहीं, किसी ने तुम्हारा पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है, कारण क्या है, उससे पूछो। वो कहता है कि मेरा पढ़ने में पापा यूँ नहीं मन लगता है, नींद आ जाती है और मुझे अच्छा सा नहीं लगता है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, चलो तो आज से काम पे चलो मेरे साथ। उस पर पूरे दिन इतना काम करवाओ, इतना काम करवाओ कि वो परेशान हो जाए। और वो इतना परेशान हो जाए बेटा कि वो कल अब वो ये कहे कि कब छुट्टी होगी पापा। भूल जाओ कि तुम उसके पापा हो। ये समझो ये मेरा नौकर है, बेटा नहीं है, ये बेटी नहीं है मेरी। इतना काम करवाओ वो माँ बापों का फर्ज है। उसको पीटो मत डंडा से, उसे फटकारो मत, उसे उंगली भी मत लगाओ। उसके दिमाग पर वार करो, उसके दिल पर वार करो, उसकी संगत पर वार करो, उसके ख्वाबों पर वार करो। उसको उस तरीका से बेलदारी करवाओ, गोबर डलवाओ, खेत क्यार में काम करवाओ, घर में खाने पीने में लड़की हैं तो काम करवाओ। इतना काम करवाओ कि वो 2 दिन में भयभीत हो जाए, उससे ऐसा लगे कि जी क्या हुआ। फिर उसको याद दिलाओ, बेटा बैठो, पापा छुट्टी कब होगी, वो तुमसे पूछेगा, तुमको बताओ अभी नहीं छुट्टी हो रही है, काम करो, बैठना नहीं है, खाना नहीं मिलेगा जब तक, तुम काम करो। पापा आराम करना, नहीं आराम नहीं करना है, काम करो। बस काम ही काम उसके दिलो और दिमाग में भर दो, वो भयभीत हो गए। अब वो उससे पूछना, बेटा पढ़ना सरल लगता है या काम करना सरल लगता है? वो आपको एक ही जवाब देगा, मुझे पढ़ने जाना है। क्या पढ़ लिख करके तुम काम करोगे तो एक दिन सक्सेसफुल के नेम के अनुसार तुम सक्सेस हो जाएंगे। और अनपढ़ों की तरह तुम काम करोगे, ना पढ़ लिख करके काम, तो ऐसे काम करना पड़ेगा बेटा, ये काम इस तरीका से है। तो इसलिए इन किताबों को, इन बुक्सों को, इन गुरुओं को, इन माँ बापों को ऐसे समझे। माँ बाप तो नहीं ऊपर का काम कर पाए मगर तुमको करवाना चाहते हैं, वो तो नहीं पढ़ पाए, वो तुमको पढ़ाना चाहते हैं। तो इसलिए ऐसे अपने रूल्स, अपने नियम्स, अपनी संगत, अपने माँ बाप के साथ में, कोई माँ बाप ऐसा नहीं चाहता है कि जिनके बूढ़े बड़े कैसे भी गंवार हों, गरीब हों, कैसा भी हो, एक झोंपड़ी में रहने वाला, एक रिक्शा चलाने वाला भी ये चाहता है कि मेरा बेटा अफसर बने, मेरी बेटी अफसर बने। मानती इस बात को? तो आप लोग, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि आज का समय देखते हुए हमको अच्छी शिक्षा दीक्षा दिवा रहे हैं हमारा बाप, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं सरकारी स्कूलों में जाने के लिए हमारे लिए पैसे नहीं पैदा हो रहे, सरकारी स्कूल की किताब भी पैदा नहीं हो रही है। उनको जाकर के हमको पहले से कटोरा पकड़ा देते, दलिया खाओ और खवाओ और चले जाओ। वेरी गुड बेटा, मैं सबको इस तरीक़ा से निर्देश देना चाह रहा हूँ, समझने की कोशिश करें और इसके माँ बाप इस नियम को अपनाएं, सबको संभाल करके काम करें। थैंक यू।